अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग होम एडिट विद सारा। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ और लाइफ को फुल एंजॉय कर रही हूँ। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात से। मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने बाहर आ गए थे, थोड़ा चिल करने, थोड़ा रिलैक्स करने। बच्चे हम सुला के आए थे, तो इसलिए हम जो है वो बिल्कुल टेंशन फ्री होके आए थे। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लाइव म्यूज़िक भी चल रहा था। मैंने जो है वो कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की थी और मेरे हस्बैंड जो है उनका उनका जो है वो थोड़ा देसी रुझान ज़्यादा है, तो उन्होंने जो है वो कुल्फ़ा फालूदा ऑर्डर किया था। और शुक्र है खुदा का, कराची का मौसम भी रात को थोड़ा बेहतर होने लग पड़ा है, थोड़ा प्लेजेंट हो जाता है। इतना प्लेजेंट हो जाता है कि बंदे को बाहर थोड़ी वॉक शॉक करने का, थोड़ा बाहर जाने का दिल करता है। तो बस हम अपनी ड्रिंक्स एंजॉय करके घर आ गए थे और घर आते ही मुझे जो है वो एक गिफ्ट बास्केट तैयार करनी थी। मेरे हस्बैंड जो है वो ये चीज़ें रहमत शीरी की वैसे ही भिजवाना चाह रहे थे किसी को, अपने किसी जानने वाले को। तो मैंने कहा कि नहीं, प्रेजेंटेबल लगता है कि आप इसको जो है वो एक गिफ्ट बास्केट की शक्ल दें और इसको भिजवाएं। तो बस मैं जो है वो वही गिफ्ट बास्केट तैयार कर रही थी, क्योंकि यू नो गिफ्ट में प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। अगर गिफ्ट अच्छा है और प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो गिफ्ट जो है ना उसका मज़ा ही वैसा नहीं रहता जैसा अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ होता है। तो बस यहाँ पे मैं ये चीज़ें पैक कर रही थी और बच्चों के सोने के बाद मैं इस तरह के सारे उल्टे सीधे काम कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ तो बड़ा मुश्किल है काम करना। तो यहाँ देखिए, थोड़ी सी एफर्ट करने से चीज़ जो है वो कितनी उठ के आती है, कितना प्यारा लग रहा है ये गिफ्ट बास्केट। अगर ये किसी भी और तरीके से जाती तो ये इतनी प्यारी ना लगती। अब मुझे लगता है कि ये काफ़ी प्यारी लग रही थी। तो बस इसके ऊपर मैं भी एक नेट का कपड़ा लपेट दूंगी एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे अब मुझे ख्याल आया कि मैं मीठी कोल्ड कॉफ़ी तो पी आई थी, मीठा तो मैं खा आई थी, बल्कि पी आई थी, बट खाना तो मैंने खाया नहीं था। और खाने में मैंने निहारी बनाई हुई थी और साथ मेरे हस्बैंड ने जो है वो सही मज़े के कुलचे मंगवाए हुए थे। तो बस यहाँ पे मैं निहारी के लवाजमात पूरे कर रही थी और बस कोल्ड ड्रिंक विद आइस क्यूब्स ले रही थी, क्योंकि आइस क्यूब्स के बगैर ना मेरी कोल्ड ड्रिंक जो है वो मुझे बिल्कुल टेस्टलेस लगती है। तो बस ये खाना शाना खा के मैं सो गई थी, क्योंकि अगले दिन मुझे अपने बेटे के स्कूल जाना था एक इवेंट पे। तो यहाँ जी मैं आ चुकी हूँ अपने बेटे के स्कूल। अच्छा, यहाँ मैं मदर्स को एडवाइस देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों के स्कूल के अफेयर्स में फुली इन्वॉल्व रहे। बेशक वो स्पोर्ट्स डे है, पेरेंट टीचर मीटिंग है या कोई भी और इवेंट है, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप जो है ना वो अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी या बेटे के लिए स्कूल जाएँ। अपनी मसरूफियात को, अपने शेड्यूल को थोड़ा साइड पर रखिए, अपने शेड्यूल को रीऑर्डर कीजिए, क्योंकि इस चीज़ की इंपॉर्टेंस आप नहीं समझ सकती, बट आपके बच्चे के लिए जितना आपका वहाँ होना इंपॉर्टेंट है उतना उसके लिए दुनिया की और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर जॉब भी करती हैं तो आप छुट्टी लेके, शॉर्ट लीव लेके ज़रूर वहाँ पे जाएं। छोटे बच्चे जो है ना वो इस एज में होते हैं कि वो, उनके लिए छोटी छोटी यही खुशियाँ होती है कि उनके पेरेंट्स उनकी खुशी कमी में शरीक हो, और खुशी कमी उनके लिए यही कुछ है कि उनकी पेरेंट टीचर मीटिंग हो, उनका स्पोर्ट्स डे हो, वो किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, वो किसी रेस में जीत जाए तो वो मुड़ के देखे तो उनके पेरेंट्स क्राउड में मौजूद हो, उनके लिए क्लैपिंग कर रहे हो, उनके लिए अपलॉड कर रहे हो। लाइकवाइज अगर बच्चा रेस में हार जाता है तो भी वो मुड़ के देखे तो उसके पेरेंट्स वही उसके लिए खड़े हो, उसको मोटिवेट कर रहे हो कि यू कैन डू इट नेक्स्ट टाइम। तो जी ये चीज़ें बहुत मैटर करती है बच्चों के चाइल्डहुड को लेके। आप लोग ज़रूर जो है वो बच्चों के लिए प्रेजेंट हो, अवेलेबल हो, हर दफ़ा अवेलेबल हो, हर वक्त अवेलेबल हो। मेरे लिए कहीं भी निकलना बहुत मुश्किल है हस्बैंड के बगैर। हस्बैंड का ऑफिस था और मेरी जो छोटी बेटी है वो मुझे पता है कि टेंट्रम थ्रो करती है बाहर जाके, बट फिर भी आई मैनेज्ड कि मैं उसको लेके जाऊँ साथ और अटेंड करूँ इवेंट। बेशक मैं किसी भी गेम में, किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकी, बट आई मेड श्योर टू गो टू द इवेंट एंड अटेंड इट। और मेरा बेटा वाकई बहुत खुश हुआ था। अच्छा, वापसी पे जो है वो इम्तियाज़ आ गई थी, क्योंकि आपको पता है मिड मंथ चल रहा है, तो एक मैं ग्रोसरी करती हूँ मंथ के स्टार्ट में, और जो सेकंड राउंड होता है ग्रॉसरीज का वो मिड मंथ में होता है, लाइक 15th के आसपास। और उसमें जो है वो बच्चों का जो जंक फूड होता है, जैसे लंच में मैं उनको थोड़ा बहुत जो जंक फूड देती हूँ वो पोल्ट्री, मीट, मटन वगैरह ये चीज़ें, और वेजिटेबल्स आ जाती हैं। मेनली ये चीज़ें होती हैं, बाकी जो बेसिक ग्रॉसरीज होती है वो मैं मंथ के स्टार्ट में सारी ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे जी फ़िश का मुझे कोई आइडिया नहीं हुआ, जो कराची से है वो प्लीज़ मुझे बताएं कि फ्राइड फ़िश कराची में कौन सी अच्छी है। मुझे यहाँ पे सफ़ेद रोहू और
काला रंग नहीं मिली, जो मैं बचपन से खाती भी आई और ख़ुद भी फ्राई करती आई हूँ। बट अब मुझे यहाँ पे प्लीज़ सजेशन दीजिए कि कौन सी फ़िश अच्छी है फॉर फ्राइंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बस जी मैं सब्ज़ी की लंबी लाइन में खड़ी हुई थी और दिल तो मेरा कर रहा था बहुत सारी सब्जियाँ ले लूँ, क्योंकि मुझे सब्जियाँ बहुत पसंद है। बट आप लोगों को पता ही है, पिछले व्लॉग में भी मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड को और बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद। तो फिर मैंने कहा यार अपने लिए इकट्ठी करो पहले सब्ज़ी, फिर काटो, फिर छीलो, फिर उसको बनाओ, तो फिर इससे बेहतर है कि बनाना ही बनाए। तो बस जी घर आके लंच वगैरह किया, मैंने बच्चों को लंच करवाया और उसके बाद मैं ये ग्रॉसरीज़ ऑर्गेनाइज़ कर दी थी मैंने सारी ही। बस एक ये कैबिनेट रह गया था, तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करूँ कि मैं ये कैसे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। अच्छा, वैसे तो मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ बच्चों को जंक फूड देने से, बट मैं घर में फिर भी स्टॉक रखती हूँ, क्योंकि एक तो मुझे और मेरे हस्बैंड को भी लेट नाइट मंचिंग की आदत है, तो उस लिहाज से हमें चिप्स या क्रिस्प्स घर में चाहिए होते हैं। और उसके अलावा बिस्किट्स वगैरह भी होने चाहिए। ऑब्वियसली कोई गेस्ट आ जाता है, कोई बच्चे आ जाते हैं आपके घर, तो बच्चों के लिए कुछ स्वीट ट्रीट्स रखनी चाहिए। अच्छा, यहाँ जो है वो मैं जिंगर फिलिस रेडी कर रही थी और ये मेरे बेटे के लंच में भी चल जाते हैं, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, मुझे खुद भी जिंगर बर्गर्स पसंद है, तो बस ये हमारे घर में चलते ही रहते हैं। इट्स जस्ट सच अ सिंपल रेसिपी, सो बेसिक एंड इट टेस्ट्स दी बेस्ट। एक और बहुत मज़े की बात यह है कि दिस इज़ अ मेक एंड फ्रीज रेसिपी। आप इसको कोटिंग करके हाफ फ्राई करके फ्रीज कर दें और जब आपका दिल करे आप जिंगर बर्गर जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो जी इसकी रेसिपी जो है वो मैंने एक ब्लॉग में पीछे डिटेल से दी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और ये जिंगर फिलेस मैरिनेट करते हुए मैं बस यही सोच रही थी कि एक माँ जो है वो बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करती, और एक बीवी अपने शोहर के लिए क्या कुछ नहीं करती, और एक होम मेकर अपने घर के लिए क्या कुछ नहीं करती। जो घर की खातून होती है, जो होम मेकर होती है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि घर घर का माहौल बनाने में और बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो होम मेकर का होता है। अपने हस्बैंड को संभालने में, अपने बच्चों को संभालने में, घर का माहौल खुशगवार रखने में, घर का माहौल बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो होम मेकर का होता है। अगर घर में सुकून है तो क्रेडिट गोज़ टू दी होम मेकर, अगर घर में बेसुकूनी है तो भी क्रेडिट गोज़ टू दी होम मेकर। इसलिए मुझे लगता है कि खातून खाना की जो मेंटल हेल्थ होती है, जो मेंटल हाइजीन होती है उसकी, वो बहुत ज़रूरी होती है। जो होम मेकर होती है ना, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी घर में परेशानी या मुश्किल होती है ना, होम मेकर जो है ना, वो सबसे ज़्यादा उस परेशानी और मुश्किल का सामना डट कर सकती है। क्योंकि अगर हस्बैंड परेशान है तो जो होम मेकर है, जो बेगम है, हस्बैंड की बेगम, वो जो है वो हस्बैंड को जितने सूदिंग वर्ड्स कह सकती है और जितना उसको सुकून पहुंचा सकती है स्ट्रेस के वक्त में, वो उसी के हाथ में हो सकता है, है ये चीज़। ये पावर अल्लाह ने खातून को दी है कि बच्चे टेंशन में हो, हस्बैंड टेंशन में हो, घर में कोई भी मुश्किल हो, तो जो घर की होम मेकर है ना, उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो घर को जोड़ के रखे। और ख़ुद अगर दिल ही दिल में उसको बहुत टेंशन भी है उसी बात की, बट बाकी घर वालों को वो हौसला दे, सब्र दे, उनको मोटिवेशनल वर्ड्स बोले, उनको तसल्ली दे कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि औरत जो है ना, वो अल्लाह ने उसको एक ह्यूमन मेडिसिन बना के भेजा है। चाहे खातून जिस भी रोल में है, बेशक वो एक मदर है, एक बेटी है, एक बीवी है, या वो एक बहन है, उसमें अल्लाह ताला ने एक कामनेस डाली है, एक पीसफुलनेस डाली है, और चीज़ों को हैंडल आराम से करने का सलीका दिया है औरत को। और मैं कहती हूँ कि ये औरत की बहुत बड़ी पावर है कि वो किसी भी मसले को आराम से, इत्मीनान से, विदाउट गेटिंग हाइपर हैंडल कर सकती है। बेसिकली कहना मैं ये चाह रही हूँ कि जो होम मेकर होती है ना, घर का सुकून उसी के हाथ में होता है और वो चाहे तो सुकून रखे, वो चाहे तो सुकून ना रखे। तो सिंपल सी बात है। और जाने अनजाने में होम मेकर जो भी कहती है ना, वो वर्ड्स हस्बैंड को भी बहुत इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं दिल ही दिल में, और बच्चों को भी। तो आपके वर्ड्स जो है वो मोटिवेशनल होने चाहिए हमेशा। अपने हस्बैंड के लिए अच्छे अल्फाज बोले, अपने बच्चों के लिए अच्छे अल्फाज बोले। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।